हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 8 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको टारगेट कितना लेकर के चलना है? 75+ श्योर सिलेक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत, और इसमें आपको चुनना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। पहला देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यानी जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारे देश में, हमारा कर्तव्य है कि उसका हम सुरक्षा करें, तो ये तो सही है। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, ये भी सही है। तीसरा देखिए, सद्भाव को बढ़ाना, यानी सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना। यह जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इसको अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए गए जाने का मुख्य उद्देश्य। देखिए, तो नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले संविधान का भाग 4 में उल्लेखित किया गया। याद कीजिएगा किसमें? भाग 4 में उल्लेखित किया हुआ है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि मुख्य उद्देश्य किसका? नीति निर्देशक सिद्धांत का। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, नागरिकता भाग 2 में वर्णित किया हुआ है, सही है। संघ और राज्यों के बीच का संबंध जो है भाग 11 में है, ये भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती है भाग यहाँ पे बोल रहा है 16 में है, गलत है, ठीक है। यह जो है भाग 14 में है, ना कि भाग 16 में, ठीक है। भाग 14 में किया हुआ है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं। राजभाषा आपका भाग 17वां, ये भी सही है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यों में राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वह बराबर है? तो आंसर हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। दोनों जगह राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। केरल में कितना है? 9, पंजाब में 7, छत्तीसगढ़ आपका 5 हो गया, झारखंड में 6 है और गुजरात में 11 राज्यसभा की सीटें हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। किस बहुमत से पारित होना चाहिए अगर वह संयुक्त बैठक को भेजा गया कोई भी विधेयक? तो उसके लिए आपको उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। छठा देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? आंसर हो जाएगा वह अपनाया गया है अमेरिका के संविधान से, तो डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सातवां देखिए, कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार रिपीट होता है कि लोकसभा को कार्यकाल के पहले कौन भंग कर सकता है? तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको भंग किया जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आठवां देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही जो है न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी या घटाया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया हुआ है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य विधानमंडल? देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य लोक सेवा है, ठीक है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
राज्यपाल तो नहीं होगा, राज्य विधानमंडल नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे सही हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। 10वां देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गण पूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, यानी कुल सदस्य का कितना % चाहिए कोरम हेतु। तो आंसर हो जाएगा सदस्यों का आधा, ठीक है, 1/2 भाग जरूरी है। 11 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के तहत। भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? आंसर हो जाएगा 3 बार, ठीक है, 1949, 66 और 91 में। 13वां देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो मैक्सिमम जो है वह 15% तक हो सकता है, ऑप्शन बी है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। और LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको कहा जाता है? रिसेंटली बजट आया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हिसाब से भी और स्टैटिक के हिसाब से भी। तो बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है जेम्स विल्सन को, ठीक है। जेम्स विल्सन जो है पहली बार 7 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल 1880 को जो है बजट प्रस्तुत किया था। 16वां देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसमें सहायता किसकी ली गई है? ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। UNEP का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नैरोबी, ठीक है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है और मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है UNEP का। और इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1972 ईस्वी में किया गया था। 18वां देखिए, दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जगह इकोटोन, ठीक है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज में आता है आपका, जो कि हमेशा पूछा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। और 2020 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय क्या था? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या था? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 20वां देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन स्थित है? ये भी वन स्थिति रिपोर्ट का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में भारत का जो है 22.7% क्षेत्र जो है वह वन से आच्छादित है। 21वां देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कहाँ पर स्थित है? तो यह जगह नई दिल्ली में। 22वां क्वेश्चन, पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? आंसर होगा केरला में। 23वां क्वेश्चन है, देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश गलत है, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामगुंडम तमिलनाडु, तो रामगुंडम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ना कि तमिलनाडु। और तालचेर जो है वह उड़ीसा में पड़ता है। कवास गुजरात में है। ये सही सुमिलित है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादित करता है? तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा। मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कार्ल हिटर्स को। देखिए ध्यान से देखिएगा, भूगोल का जनक कौन होता है? भूगोल का जनक वो कहा जाता है हिकैटियस को, और मानव भूगोल का कार्ल रिटर को। आधुनिक भूगोल तो वो कहा जाता है हम्बोल्ट को, और व्यवस्थित भूगोल का जनक
इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। तो आपको जनरली पूछता है ज्योग्राफी का फादर तो हिकैटियस होगा, और मानव भूगोल का तो वह कार्ल रिटर हो जाएगा। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? क्या है? पार्थिव ग्रह नहीं है। देखिए, पार्थिव ग्रह का एक और नाम होता है आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो अब अगर आप गेस पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शनि। देखिए, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसको किसको कहा जाता है? इसके अंतर आपका आ गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार जो है उसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। वहीं बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पतिय ग्रह किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। तो चार आपका बाह्य ग्रह हुआ, चार अंतर्ग्रह हुआ। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपसौर और अपसौर हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो उपसौर क्या कहलाता है? जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह नज़दीक होता है, उसको उपसौर कहते हैं। और अपसौर क्या कहते हैं? जब दूर होता है। तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को हर साल बनती है। कब? 3 जनवरी को, ठीक है। और इस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वह 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है उपसौर के दिन। और अपसौर की स्थिति कब आती है? तो अपसौर जो है वह हर साल कब आता है? 4 जुलाई को आता है, जबकि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वह मैक्सिमम होती है और वो उस समय 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। तो दोनों याद रखिएगा, उपसौर और अपसौर। 28वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही हो जाएगा पेरिस में। 29वां देखिए, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ स्थित आपका राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर? इंद्रावती पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो यह माना जाता है आपका 11 समुद्री मील। सॉरी, ये 12 समुद्री मील, मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील। 31वां देखिए, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है। वह कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप पे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? तो होगा बलुआ पत्थर। 33वां देखिए, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आपका आयोडीन परीक्षण किया जाता है। बर्मी कंपोस्टिंग में क्या प्रयुक्त होता है? इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका क्रीमी। पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज या फिर ग्लूकोज? पके हुए अंगूर में तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? देखिए, बीज को जब आपका हवा और नमी मिलता है तो वह अंकुरित हो जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बोल रहा है कि सुरक्षित हम कैसे रखेंगे? तो ठंडा और शुष्क स्थिति में, जहाँ पे गर्म नहीं हो और नमी नहीं हो, तो शुष्क हो। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश श्वसन का अवस्थर यानी सब स्टेट क्या है? तो होता है ग्लाइकोलेट। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक, ठीक है। डायरेक्ट लूसेंट से दिया हुआ है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट सेट है आपका ये ड्यूटेरिया वाला। तो ध्यान से सारे सेट को आपको एग्जाम के पहले भी एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। प्ले लिस्ट बना करके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का। तो 38वां का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका त्वचा। टिटनेस का कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। टिटनेस का कारण क्या है? सही आंसर क्या होगा?
कोलेस्ट्रियम के कारण आपका टिटनेस होता है। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ये भी पूछता है। टिटनेस से बचने के लिए आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 40वां देखिए, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडियन बेस होता है? ये हो जाएगा आपका यूरेसिल। इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? टिड्डी, तिल्ली, बिच्छू या फिर ऑक्टोपस? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टोपस। 42वां देखिए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, यानी कौन सा प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन को देखिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा फिनोल का। 44वां क्वेश्चन है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक पूछ रहा है, क्या है? तो यह क्या होगा? ये हो जाएगा आपका SO2। निम्न में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। देखिए आपका जो है हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सा उपयोगी होती है, तो देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जल वाष्प। ये सभी के सभी जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव डालते हैं। तो सभी गैसों का नाम आपको याद रखना है। 46वां देखिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में इनर्ट गैस जो है वायुमंडल में कौन सा है? क्या होगा? तो आपका हो जाएगा आर्गन। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। 48वां देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक अम्ल। 49 देखिए, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम पूछ रहा है यहाँ पे। बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम, तो ये होता है आपका CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50वां देखिए, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? तो आपका जो मोमबत्ती है वह एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से देखिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। स्थिर वैद्युत आवेशों का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? हो जाएगा वायु प्रदूषण की नियंत्रण के लिए। धारावाहक तार कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, न्यूट्रल या धारा की शक्ति पे आधारित होता है। जिसमें करंट जा रहा है उस वायर का पूछ रहा है आवेश, क्या होगा? वो न्यूट्रल होता है। वस्तु का संवेग किन कारक पर किस फैक्टर पे निर्भर करता है? तो यहाँ पे अगर आपको संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो किस किस के चीज़ पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर और वस्तु की गति पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा द्रव्यमान और गति, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो MRI जो होता है डॉक्टर यूज करते हैं उसका पता लगाने के लिए, जांच के लिए, टेस्ट के लिए। तो उसमें जो है किस चीज़ का यूज होता है? चुंबकीय तरंग का होता है। वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? यानी कलरलेस ब्लाइंडनेस। तो उसको दूर करने के लिए क्या यूज होता है? किसी भी लेंस के द्वारा उसको दूर नहीं किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन डी होगा। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? आंसर होगा पिंड और उसके आसपास के चीजों के बीच के तापमान में अंतर पर, यानी किस रेट से वस्तु जो है ठंडा होगा वो डिपेंड कैसे करेगा कि वह किस एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है।
मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? खजुराहो में किस चीज़ का मंदिर है? जैन और बौद्ध, सॉरी, हिंदू और बौद्ध दोनों का है। हिंदू और जैन, सॉरी, बौद्ध का नहीं है आपका। खजुराहो में जो है बौद्ध का नहीं है, हिंदू और जैन दोनों धर्म के मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपका हिस्ट्री में रिपीट होता है, खास करके बिहार के सभी परीक्षाओं में, चाहे दरोगा हो, कांस्टेबल हो, बीएसएससी हो या बीपीएससी हो। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अगर ये नहीं आ रहा है आपको, बिहार से तैयारी कर रहे हैं तो चांस कम रखिएगा, ठीक है, आपको मेहनत काफ़ी करने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट किया। बख्तियार स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन का नाम इसी मुस्लिम शासक पे आज भी रखा हुआ है। नेक्स्ट है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? हो जाएगा शंकराचार्य के द्वारा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? सही आंसर हो जाएगा दूध तथा इसके उत्पादक। 62 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय ने। चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगरबनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, चंगेज जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के समय। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण, ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह का। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? देखिए उसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूमे के द्वारा किया गया था। पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार पर। निम्नलिखित घटनाक्रम को सही कालानुक्रम द्वारा बताएं। देखिए हमेशा पूछता है आपको कौन सी घटनाएं, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा हो, साइमन कमीशन हो या काकोरी कांड हो, कब क्या हुआ था उसको याद जरूर कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको सजाने के लिए हमेशा पूछेगा। देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा 1498 में आपका भारत आया था और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना उससे पहले की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3, 2 फिर 1 हो जाएगा। 3, 2, 1 ऑप्शन डी जो है इसका सही नहीं, ऑप्शन बाबर जो है स्थापना कब किया गया था? वास्को डी गामा के बाद किया था, 1526 ईस्वी में किया था, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा वास्को डी गामा, फिर बाबर और फिर सिपाही विद्रोह, यानी 2, 3, 1 ऑप्शन सी सही होगा। 68 देखिए, कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ? तो पहला विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, और दूसरा 1918 में हुआ था। तो आंसर बी होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो आंसर होगा माउंटबेटन। दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से। दिग्दर्शन के संपादक, तो ये मार्शमैन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो यह किया गया था पंजाब के द्वारा। 72 देखिए,
युवाओं को रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल प्राइज यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसको दिया गया है? तो जगह एम्यूनियल चारपेंटियर, ऑप्शन डी। पंचवटी योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंचवटी योजना जो है मनरेगा योजना के तहत आपका चलाया गया हिमाचल प्रदेश में। बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो जगह भारत और रूस के बीच। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहली बार बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पीवी सिंधु को। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध थे, यानी सौमित्र चटर्जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? फिल्मकार थे, ऑप्शन ए सही होगा। 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोबर को जीआई टैग मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो यह कहाँ का है? आंसर हो जाएगा झारखंड का, ऑप्शन बी। तैलीय रुमायल तो वह आपका तेलंगाना का है, उसको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो जगह महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? विजय राजे सिंधिया, तो ये 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? आप हमारा मंथली करंट अफेयर मैगजीन देख रहे होंगे पीडी का, तो जो स्पेशली हम बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए बना रहे हैं हर मंथ हैंड रिटन नोट के तहत, ठीक है, तो उसमें आपको हम बताए थे सबसे ज़्यादा बाघों की जो संख्या है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए 82, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा रूस। 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का। 37वां राष्ट्रीय खेल 2021, तो इसका आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नजर रखने के लिए किस देश द्वारा अंटार्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? ये होगा रूस के द्वारा। सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किस राज्य को प्राप्त हुआ? यानी सबसे अच्छा सुशासन, तो बड़े राज्य में आपका तमिलनाडु जो है नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरा पर है और कर्नाटक तीसरा पर है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा? है वर्ल्ड ज्योग्राफी का करंट अफेयर देखिए पूछ दिया, ठीक है, तो ये है आपका रूस में, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद कनाडा है। 87, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो होगा जेसिंडा अर्डन, ऑप्शन बी। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? हो जाएगा 2021 तक। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है। एशिया पावर इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो यह भारत चौथे स्थान पर है और नंबर 1 पर कौन है? तो वह अमेरिका है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। इस वर्ष आपका विश्व पोलियो दिवस, तो यह जो है विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल विषय क्या था? ये विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगला देखिए, सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगह सीमा हिंगोनिया। पुडुचेरी के ऊपर राज्यपाल वर्तमान में कौन है? किरण बेदी, जो कि फर्स्ट आईपीएस फीमेल अधिकारी हैं इंडिया के। 93 देखिए, विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय देखिए, एड्स दिवस हर साल जो है 1
दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और इस वर्ष का विषय क्या रखा गया था? ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए 94 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा की राजधानी है? देखिए युगांडा का राजधानी कंपाला है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद यहाँ पे पूछ रहा है किसका गठन कब हुआ बेसिकली, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन 1964 में हुआ था, न कि 68 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग जो गठन है वह 1993 में किया गया था। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना, ये भी बार बार पूछेगा, तो सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? जामनगर में, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे पुराना डिगबोई आसाम में है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो ये हो जाएगा पानीपत में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री बाउंड्री बनाती है वह कौन सा राज्य है? गुजरात है। 99 देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम किसके किसके बीच चलती है? तो ये बनारस से नई दिल्ली के बीच। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी द्वारा तैयार किया गया विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारतीय आर्मी का इंडिया में बनाया हुआ है बुलेट प्रूफ, तो उसका नाम रखा गया है शक्ति, ठीक है। तो ये हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चैनल पे अब तक नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए। हमारा चैनल 16,000 के पास पहुंच गया है फैमिली मेंबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।